हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेकर आया हूँ एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो कि निकल के आ रहा है सीधा DSSB वेरियस क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से, जिसमें कि वेरियस पोस्टों पर वेरियस वैकेंसी आई हुई है। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करेंगे और टोटल वैकेंसी कितनी आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते तो वो जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि वेरियस पोस्टों में वेरियस वैकेंसी आई हुई है। चलिए एक नजर इसके वैकेंसी पे डाल लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो गाइस, इसमें जो पहली वैकेंसी जो आई है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की है, जो कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, जिसमें कि 1672 वैकेंसी आई हुई है। दूसरी वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है, जो कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, जिसमें कि 143 वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क टाइपिस्ट की है, जो कि दिल्ली अर्बन शेल्टर एम्पावरमेंट बोर्ड के अंडर में आती है, जिसमें कि 256 वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी जूनियर स्टेनोग्राफर की है, जो कि दिल्ली अर्बन शेल्टर डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, जिसमें कि 20 पोस्ट है। अगली वैकेंसी हमारी जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर CERT के अंडर में आती है, जिसमें कि 40 वैकेंसी आई हुई है। अगली वैकेंसी जो है जूनियर असिस्टेंट की है, जो कि दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में आती है, जिसमें कि 30 वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है जूनियर असिस्टेंट की है, जो कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंडर में आती है, जिसमें कि 28 वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जो कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंडर में आती है, जिसमें कि 28 पोस्ट आई हुई हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी जो है हमारी वो जूनियर स्टेनोग्राफर की है, जो कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में आती है, जिसमें कि 2 पोस्ट आई हैं। एंड नेक्स्ट वैकेंसी हमारी असिस्टेंट ग्रेड 1 की है, जो कि दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है, जिसमें कि 104 वैकेंसी हैं। गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो वैकेंसी हैं वो 2354 वैकेंसी आई हुई है। आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट के बारे में। जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट जो रखी गई है वो 9 जनवरी 2024 रखी गई है। एंड जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7 फरवरी 2024 रखी गई है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो गाइस, आपकी जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो जनरल OBC एंड EWS वालों के लिए 100 रुपये रखी गई है। एंड वहीं SC एंड ST वालों के लिए कोई फीस चार्ज नहीं रखा गया है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं, अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर किन किन स्टेजों से गुजरना होगा। तो आपको मेजर 2 स्टेजों से गुजरना होगा। आपके पहले स्टेज में एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एंड दूसरी स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं फेज 1 के बारे में। तो फेज 1 में आपके 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो कि 6 सेक्शनों में डिवाइड किए गए हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं फेज 1 की। तो पहले सेक्शन में जो पूछा जाएगा आपसे वो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। दूसरे में आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। दूसरे सेक्शन में जो पूछा जाएगा आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। चौथे में आपसे जो पूछा जाएगा वो हिंदी पूछी जाएगी, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। एंड जो 5वें सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा, 5वें सेक्शन में जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। एंड जो लास्ट सेक्शन जो होगा उसमें जो कंप्यूटर पूछा जाएगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो
इसमें 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं। जो आपको समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। गाइस, ये जो आपका फेज 1 का एग्जाम है यही आपका सिलेक्शन तय करेगा आपका होगा या नहीं। जो आपका स्टेज 2 में जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, उसका फाइनल सिलेक्शन में उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। आपकी जो फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो फेज 1 के एग्जाम के बेस पे ही बनेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम स्टेज 2 के बारे में। अब स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 2 में आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, वो आपको क्वालिफाइंग करना है। जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो स्टेज 1 के एग्जाम के बेस पे ही बनेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 80 ईयर है और मैक्सिमम 27 ईयर है फॉर यूआर एज पर कैलकुलेटेड 7 फरवरी 2024। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं अब जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो जो आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहने वाली है वो ओनली ऑफिस वर्क आपको ऑफिस वर्क करना होगा। क्लरिकल की पोस्ट है तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे ही काम करना पड़ेगा। कोई फील्ड का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको बस कंप्यूटर पे काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। तो ये दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, ऑल इंडिया की वैकेंसी आई हुई है। तो ये आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली में ही रहेगी। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में कि सैलरी क्या रहने वाली है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट वैकेंसी आई हुई है, इसलिए सबके ग्रेड पे अलग अलग है। तो हम बात कर लेते हैं 1900 ग्रेड पे वाले की सैलरी कितनी रहने वाली है। जो 1900 ग्रेड पे वाली वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट एंड एलडीसी वाली है। जो उसकी जो सैलरी बनती है वो समथिंग 33,000 रुपए सैलरी बनती है, जो कि अपने आप में एक अच्छा अमाउंट होता है, एक अच्छी सैलरी होती है। वहीं 2400 ग्रेड पे वाले की बात कर लें जो कि स्टेनोग्राफर की सैलरी है। 2400 ग्रेड पे वाले की जो सैलरी बनती है वो 37,000 रुपए सैलरी बनती है, जो कि अपने आप में ये भी एक अच्छा अमाउंट होता है, अच्छी सैलरी होती है। तो इतनी बुरी सैलरी नहीं है, अच्छी सैलरी है। 37,000 रुपए कम नहीं होते, बहुत होते हैं। तो आप जो भी इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर सकता है। और फॉर्म फिल करें, मैं तो ये कहूंगा जरूर करें। दिल्ली की वैकेंसी है, सारे सेंटर के अलाउंसेस मिलेंगे आपको। जो सेंटर लेवल पे वैकेंसी होती है वो आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो इस वैकेंसी को अपने हाथ से न जाने दें, जरूर फॉर्म फिल करें और जरूर इसकी मेहनत करें, इस एग्जाम को क्रैक करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इस वैकेंसी में और कुछ चेंज होता है क्योंकि इसका जो डेटेड नोटिफिकेशन है वो 9 तारीख को आने वाला है, तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर करना दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।